लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 4। लास्ट टाइम हमने हैचेस पे डिस्कस किया था। हम लेयर्स में गए, लेयर्स में जाके हमने हैच का लेयर बनाया था। हैच का लेयर करने के बाद हमने यहाँ से वो लेयर को सेलेक्ट किया। उसके बाद वॉल में हैच कैसे होता है मैंने आपको वो दिखाया था। हैच एडिट में जाके हैच एडिट की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो सब हमने डिस्कस किया था। ऐसे दो कमांड्स है जो आपको हैच जब आप करते हो तो बहुत यूज में आता है। पहला है मैच प्रॉपर्टी और दूसरा है जब भी आपने हैच किया तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो वॉल की लाइन है वो नहीं दिख रही, हमें यहाँ पे सिर्फ ये हैच ही दिख रहा है। और यहाँ पे जो आपने डोर पे भी हैच लिया है, यहाँ से ये डोर हमारा ओपन है, ठीक है। तो और यहाँ पे भी हमें ये हैच नहीं चाहिए था क्योंकि हमें यहाँ पे वाइट ही दिखाना था जो इंडिकेट करता था सेपरेशन ऑफ टू रूम्स। तो ये सब इश्यूज है। फिर मैंने यहाँ पे एक और हैच किया था तो मुझे यहाँ पे ये हैच नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ पे ये हैच चाहिए था, बट इसका ऑलरेडी सेटिंग हो चुका है और इस मुझे नहीं याद है कि मैंने इसमें कौन सा कलर लिया था या कौन सा सेटिंग किया था। तो जनरली ये सारे इश्यूज जब आप हैच करते हो तो आता है जब आप बहुत बड़े स्केल का एक प्रोजेक्ट बनाओगे, उसमें अगर आपने ये तरीका यूज किया हैच करने का जहाँ पे आप पिक पॉइंट सेलेक्ट करके हैच कर रहे हो तो वो बहुत इश्यूज क्रिएट करता है। उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम ये छोटे लेवल पे देख लेते हैं कि इसके हैच को कैसे एडिट करेंगे। अब सपोज मैंने ये हैच सेलेक्ट किया, मेरी जो वॉल है वो तो मुझे पता है कि डेफिनेटली वॉल बनी है, पर वो वॉल कहाँ है? वो वॉल है हैच के लेयर के पीछे। तो मैंने इसको राइट सेलेक्ट किया। यहाँ पे एक कमांड आप देखते हो जो आता है ड्रॉ ऑर्डर का। जब आप ड्रॉ ऑर्डर सेलेक्ट करते हो, ड्रॉ ऑर्डर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 3-4 चीजें आती है। दैट इज ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट मतलब जो हैच आपने किया है उसको ब्रिंग टू फ्रंट। सेंड टू बैक, जो हैच आपने किया है उसको सेंड टू बैक है। ब्रिंग अबव ऑब्जेक्ट्स एंड सेंड अंडर ऑब्जेक्ट्स, तो जो ऑब्जेक्ट, अगर सपोज मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करती हूँ, मुझे इसको ऊपर लाना है तो अगेन वही ब्रिंग टू फ्रंट वाला ही चीज हो गया। एंड सेंड अंडर ऑब्जेक्ट्स, अगर मुझे इसको ऑब्जेक्ट के पीछे सेंड करना है तो मैं ये यूज करूंगी। जनरली हम ये दो कमांड यूज करते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसको सेंड टू बैक करना है क्योंकि मुझे बैक की जो वॉल की लाइन थी वो दिखानी है। तो मैं ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक करूंगी, ये चला गया, हमारी वॉल की लाइन ऊपर आ गई। यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये पिक पॉइंट, ये पिक पॉइंट, ये सारे पिक पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब द ड्रॉइंग इज नॉट क्लीन। आपने प्रेजेंटेशन किया या क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डोर यहाँ आ गया और ये निकल गया। अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये वॉल यहाँ से, ये सब निकल गया। तो आपको कॉन्स्टेंटली ये एक पैच बीच में दिखेगा। इस पैच को ऑल्टरनेट सिंपल मेथड में हम अभी कुछ कर तो नहीं सकते, तो हम ये पिक पॉइंट सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। फिर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो बीच में ये लाइन आपको दिखेगी। ये सब एरर्स को अवॉइड करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है आपका, अगर ये रूम है, ठीक है, और मुझे इसके अंदर हैच करना है, तो मैं हैच एंटर करके मैं सीधा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगी रैदर देन पिकिंग इट अप। तो मैं सेलेक्ट ऑप्शन करके अगर ये करती हूँ तो मेरे लिए बहुत इजी रहेगा। अब पिक करने से क्या होता है, जो भी बीच के खांचा खुची होती है ना वो सब पिक में आ जाती है। अब मुझे एक चीज करनी है कि मुझे ये जो हैच का था वो मुझे इसमें डालना है। तो व्हाट विल आई डू, मैं MA एंटर करूंगी। MA है मैच प्रॉपर्टी। मैच प्रॉपर्टी इस लेयर का सारी प्रॉपर्टीज को इसमें मैच कर देगी, तो मुझे ये करना है। तो मैच प्रॉपर्टी आप करते हो तो ये मैच MA आ गया, सेलेक्ट करोगे। हमें इसको यहाँ कॉपी करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक कर दोगे तो ये मैच हो गया। अब मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। अब मुझे ये सब एरर्स, इसमें ये वाला हैच नहीं आया और ये हैच मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देती हूँ। मुझे क्या करना है, या तो फिर मैं हैच एडिट करके सेलेक्ट में मुझे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। अब मुझे MA एंटर करना है, ये सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डाल देना है। MA किया, ये सेलेक्ट किया, यहाँ डाला। इसमें एक एरर आई कि आप ये सोच रहे हो कि इसमें तो मेरी हैचेस ऐसी आई है और इसमें मेरी हैचेस ऐसी आई है, क्यों?
मैच प्रॉपर्टी हुआ नहीं, क्यों? हमारी यहाँ से ये लाइन ओपन है। आप देखो ये सारी लाइंस तो यहाँ जॉइंट हो गई। अब हमारी यहाँ पे हमारा लाइन प्रॉपर बंद नहीं हुआ है, तो अगर लाइन प्रॉपर बंद नहीं हुआ है तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं आएगी। अब इसको मैं अगर डिलीट करती हूँ, मैं हैच एंटर करती हूँ, वापस सेलेक्ट करके मुझे सारी लाइन सेलेक्ट करनी है। मैंने ये किया, सिलेक्शन आप देखो, ठीक है, यहाँ भी गए, यहाँ भी गए, यहाँ कंट्रोल Z, ये लाइन सेलेक्ट करी हमने, ये लाइन सेलेक्ट करी। अब आप ये एक ब्लू पेरिफेरी आपको दिख रही है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी चारों बाउंड्रीज सेलेक्टेड है। अगर मेरी चारों बाउंड्री सेलेक्टेड है तो मैं एंटर करती हूँ। ये वो वाला हैच है जो यहाँ पे सेलेक्टेड था, इसीलिए आपको ये हैच दिख रहा है। अगर ये हैच होता तो ये वाला आता, अगर ये हैच होता तो ये वाला आ जाता। अब मुझे इसकी मैच प्रॉपर्टी करनी है। MA सेलेक्ट किया, इसको लेके इसमें डाल दिया, तो मेरी हैच यहाँ पे पूरी आ जाएगी क्योंकि मेरी पूरी बाउंड्री सेलेक्टेड थी। इसकी ये हैच का एक ऑप्शन हुआ। अब एपिसोड 4 में सारे हमने हैचेस डिस्कस किए, हैच कैसे करना है, अलग अलग टाइप के। इसमें अगर आपको और भी थोड़ा डिटेल में जाना है, मुझे ये हैच नहीं चाहिए, मुझे कोई और हैच चाहिए, सपोज मैं रूफ हैच लेती हूँ, तो यहाँ पे वापस वो रूफ हैच आ गया, बट मुझे स्केल कम करना है तो मैंने यहाँ से स्केल कम कर दिया, तो ये हैच हो गया। इसके पीछे मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं नन करके इसको निकाल दूंगी। इसके पीछे मुझे कलर चाहिए तो मैं वापस वो कलर इसमें ऐड कर दूंगी। मुझे दूसरा कोई जिगजैग या फिर मुझे ये वाला हैच करना है और मुझे पीछे कुछ नहीं चाहिए, इसका कलर मुझे ग्रीन रखना है, जो भी जस्ट। तो ये स्केल ये आया तो सही, पर स्केल बहुत कम है, तो हम पॉइंट्स में चले जाएंगे, 0.3 कर देंगे तो ये हैच आ गया। हम इसको 0.1 कर देंगे तो ये हैच हो गया। Do like my channel, do subscribe my channel and keep watching for more videos of AutoCAD. Thank you.